कभी किसी के चेहरे को मत देखो, उसके मन को देखो, क्योंकि अगर सफेद रंग में वफा होती तो नमक जख्मों की दवा होती। धरना पर हम बैठे हैं, कल आप थे, परसों कोई और होगा, तो उसका भी सम्मान हो, क्योंकि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। जैसे जैसे नाम आपका ऊंचा होता है वैसे वैसे शांत रहना सीखिए, क्योंकि आवाज हमेशा सिक्के में ही होती है, नोटों को कभी बजते हुए नहीं देखा। हम जब आसन पर थे तो सत्ता पक्ष के लोग हमसे बड़े नाराज होते थे, इस बात को याद रखिए। बाहर हम लोग बैठे थे, लेकिन माननीय सदस्य, कुछ नए सदस्य ये भूल जाते हैं कि विधायिका की भी अपनी एक जमात और एक जाति होती है, और विधायिका दल से बना हुआ नहीं होता है, विधायिका संविधान से बना हुआ होता है। इसका सम्मान और गरिमा सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी हमको मिलकर रखनी है, और कोई ऐसी हल्की बात नहीं होनी चाहिए जिससे कि किसी को ठेस लगे। अध्यक्ष महोदय, आपको हमने अवगत भी कराया है कि इस तरह की व्यवस्था ये बदलते रहता है। आज धरना पर हम बैठे हैं, कल आप थे, परसों कोई और होगा, तो उसका भी सम्मान हो, क्योंकि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। और उसमें व्यवधान या उसका उपहास या उसका मजाक उड़ाना कहीं न कहीं हमारी उस मानसिकता को प्रदर्शित करता है। और ये एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि कभी किसी के चेहरे को मत देखो, कभी किसी के चेहरे को मत देखो, उसके मन को देखो, क्योंकि अगर सफेद रंग में वफा होती तो नमक जख्मों की दवा होती। महोदय, जैसे जैसे नाम आपका ऊंचा होता है, जैसे जैसे नाम आपका ऊंचा होता है वैसे वैसे शांत रहना सीखिए, क्योंकि आवाज हमेशा सिक्के में ही होती है, नोटों को कभी बजते हुए नहीं देखा है। आप सत्ता में हैं और सत्ता की जिम्मेवारी बड़ी होती है। हम जब आसन पर थे तो सत्ता पक्ष के लोग हमसे बड़े नाराज होते थे, इस बात को याद रखिए, क्योंकि सत्ता के संरक्षक मुख्यमंत्री भी बैठते हैं, लेकिन प्रतिपक्ष के संरक्षक आसन होता है और अध्यक्ष होते हैं। प्रतिपक्ष में खनक हो सकती है, लेकिन रुपया को शांत रहना चाहिए, यह आग्रह रहेगा। और हमने तो कल ही कहा था महोदय कि कोई भी सदन की गरिमा न गिराएं, हम प्रतिवाद करेंगे, अपनी बात को रखेंगे, अध्यक्ष से निवेदन आग्रह करेंगे, जो अधिकार मिला है उसके द्वारा हम लोकतांत्रिक पद्धति से विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। और इसीलिए आग्रह किया था कि अगर जो किसी को गाहे बगाह उत्तेजना में सदन की गरिमा को कभी भी ठेस लगे, तो निश्चित तौर पर यह परंपरा रही है, खेद व्यक्त कर करके, दुख व्यक्त कर करके हम कई बार अवरोध पैदा हुआ है उसका समाधान किए हैं। और समाधान करने के लिए कोई ऊपर से आकर के नहीं करेगा, क्योंकि वरीय लोग जो बैठे हैं उसी के बीच में निकलता है।